Hello everyone. Hello dear students. Dear students, in this video lecture we'll talk about the chapter Introduction to Graph Worksheet 2. So here I'm going to discuss first 3 questions of worksheet 2. You will get the idea how to do all the questions related to graph. So you have to watch it carefully. So here in this video lecture we'll also talk about the kink. What is kink? Why do we apply kink in graphs, right? So stay tuned with this video lecture. So let's start firstly with the topic kink. What do you mean by kink? Dear students, what is kink? Kink is a zigzag line that is drawn in the x-axis or y-axis near origin when the scale on the x-axis doesn't start from 0. A kink denotes missing divisions. Right. So if we talk about चलिए हम बात करते हैं. यहाँ पे मैं आपको ग्राफ शो करूँगी. यस, सपोज किंक क्या है? किंक इज अ जिगजैग लाइन. कब अप्लाई करते हैं किंक हम? जब हमारी डिविजन्स 0 से स्टार्ट नहीं हो रही है. सपोज वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ ग्राफ और उसमें हमारे पास रीडिंग ऐसे है. सपोज यहाँ पे हमारे पास लेट मी चेंज द सेटिंग्स. ओके, सपोज हमारे पास ये रीडिंग जो है हमारी, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ओरिजिन. तो हमारे पास कोई ऐसी रीडिंग है जैसे सपोज हम ले रहे हैं टेम्परेचर का, बात कर रहे हैं कि डे 1 का टेम्परेचर, 2 का टेम्परेचर, 3 का टेम्परेचर, राइट. तो डे 1 का टेम्परेचर किसी चीज़ के हमने ऑब्जर्व किया तो हमने इधर 1 ले लिया, ठीक है. वो है 101, राइट. तो 101 इधर तो हम डे 1 का टेम्परेचर, डे 2 का टेम्परेचर, डे 3 का, तो यहाँ पे तो हमारा जो है रीडिंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस हमने ले लिया डेज, ठीक है. बट अलॉन्ग वाई एक्सिस अगर हम ले रहे हैं टेम्परेचर, तो सी टेम्परेचर स्टार्टिंग फ्रॉम 100, तो 0 से 100 तक, उसके बाद 101 है. तो अगर 0 से 100 तक हम यहाँ पे अगर ड्रॉ करने लगे हमारी जो स्केल पे 0 से 100 डिग्री तक हम मेंशन करेंगे, तो ये पूरा ग्राफ ऑक्यूपाई कर लेगा. मतलब हमें तो यूनिफॉर्मिटी 100 101 टेम्परेचर शो करना है. तो व्हाट वी विल डू, विल पुट अ किंक साइन. हम यहाँ पे एक किंक साइन लगा देंगे. दिस किंक साइन शोज कि जो अब हमारी वैल्यूज हैं, क्योंकि देखो 0 100 और 101 में डिफरेंस 1 डिग्री का है, 101 एंड 102 में 1 डिग्री का है. तो ये यूनिफॉर्म डिफरेंस हमें बताना है, ठीक है. तो अब डिफरेंस यूनिफॉर्म कितना है? 1. अगर हम किंक लगा देते हैं 0 to 100 के बीच में, तो यहाँ से क्या पता चलेगा कि किंक क्या बताता है कि किंक जो है बता रहा है कि इट डजंट फ्रॉम 0. ये 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है. ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ये 100 से स्टार्ट हो रहा है. और ये जो सारी मिसिंग डिविजन्स है ये जिगजैग साइन कवर कर जाता है, राइट. तो हमने अभी बात करी थी, हम यहाँ पे किंग साइन लगा देंगे. ये देखो हमने बोला था जब हम लोगों ने स्केल में जो 0 से स्टार्ट नहीं हो रही है हमारी कोई भी डेटा, तो हम लोग जिगजैग साइन लगा देंगे. और जो किंग है वो डिनोट करेगा मिसिंग डिविजन्स. अब यहाँ पे मैंने जब शो किया है आपको, ये शो किया है जिगजैग साइन, इट मीन्स कि ये सारी मिसिंग डिविजन्स है 0 to 100 के बीच में. हमारा डाटा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 100 से स्टार्ट हो रहा है. और नेक्स्ट डिवीजन को हम नाम दे देंगे 101. और ये कितना आ जाएगा? 102, 103. इन दिस वे हमारी जो डिविजन्स हैं वो क्या हो जाएंगी? यूनिफॉर्म हो जाएंगी. इज दैट क्लियर? यस. तो यहाँ तक हमने बात करी किंक की, राइट. अब किंक के बाद हमें बात करनी है हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की. आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन कि किंक क्या होता है. किंक क्या होता है? किंक जो है इट डिनोट्स द मिसिंग डिविजन्स. ओके, चलिए अब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं. हम लेंगे, जब हम ये क्वेश्चन करेंगे बेटा आपको किंक के बारे में और पता चलेगा. सो क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन था इसमें द फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉलोइंग टेबल गिव्स द टेम्परेचर एट 12 noon ऑन 7 सक्सेसिव डेज इन दिल्ली. तो 7 सक्सेसिव डेज इन दिल्ली ये टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया. सी मैंने यहाँ पे बॉक्स बनाया और टेम्परेचर किस में है? डिग्री सेल्सियस में है.
तो डे 1 14 डिग्री, डे 2 18 डिग्री, डे 3 16 डिग्री, ऐसे 4 पे 13, 5 पे 19, 6 पे 20 एंड 7 पे 20 जो है हमारा 17 डिग्री सेल्सियस है। अच्छा जी, सबसे पहले जब भी व्हेन वी आर टू ड्रॉ द ग्राफ वी आर टू सिलेक्ट द स्केल कि हम कैसे ड्रॉ कर रहे हैं अपने ग्राफ को। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैंने स्केल लिया है कि यहाँ पे हमें एग्जामिनर को बताना है कि मैंने ऑन एक्स एक्सिस में क्या ड्रॉ करने वाला हूँ मैं डेज। अब वहाँ पे डिविजन्स होती हैं, डिविजन्स मतलब लाइंस। अब आपके पास कोई भी ग्राफ पेपर है, आप ध्यान से देखोगे जहाँ पे आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिया, मतलब एक परपेंडिकुलर और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे, है ना, जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो आपका ओरिजिन है। ओरिजिन से स्टार्ट करोगे, ओरिजिन मीन्स 0 0, राइट। अब अलोंग एक्स एक्सिस चले, आपने बीच में अगर आप 0 से ये मैं आपको ग्राफ शो कर रही हूँ, जैसे यहाँ पे मेरे पास ग्राफ है 0 से, अगर मैं ये 0 पॉइंट ले रही हूँ, राइट, ये मैं ले रही हूँ 0, लेट मी चेंज द सेटिंग। हाँ जी, अब यहाँ मैं 0 ले रही हूँ। अब मेरे को इधर जाना है अलोंग एक्स एक्सिस, मेरे को क्या लेने हैं, डेज लेने हैं। क्या लेने हैं, डेज। और इस साइड मेरे को क्या शो करना है, टेम्परेचर। क्या शो करना है, टेम्परेचर, राइट। अगर मेरे को टेम्परेचर शो करना है, इसको मैं ड्रैग करके आपको दिखाती हूँ। यस, टेम्परेचर लेना है। तो अब यहाँ पे 0 और इधर अगर आप ले रहे हो डेज ले रहे हो, ठीक है जी। अगर डेज ले रहे हो तो आप देखो 0 और जो आपकी बिग डिवीजन है, बिग डिवीजन कौन सी है आपकी बेटा, ये आपकी ये बिग डिवीजन है। दिस इज बिग डिवीजन, बिग डिवीजन, बिग डिवीजन। और इसके बीच में कितनी स्मॉल डिवीजन है अगर आप काउंट करो, 1 2 3 4, और ये कितनी होगी 5। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला, मैंने अलोंग एक्स एक्सिस मैंने क्या स्केल लिया, मैंने लिए इधर डे, और मैंने बोला कि मेरी 1 बिग डिवीजन डिनोट्स 1 डे। तो इसका मतलब यहाँ पे मेरा 1 आ जाएगा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, ये मेरे पास पॉइंट्स आ गए। ठीक है, अब अलोंग वाई एक्सिस मैंने क्या बोला, मेरे पास जो स्केल है टेम्परेचर का, ठीक है, मैंने स्केल कैसे लिया कि मेरी जो 1 बिग डिवीजन है वो 5 डिग्री सेल्सियस बता रही है। टेम्परेचर मैंने किस में लेना है, डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, तो इसका मतलब ये स्मॉल डिवीजन जो है ये वाली, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 to 5 का 5 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है, और बीच में 5 लाइन्स है। इसका मतलब 5 डिवाइडेड बाय 5, मतलब जो मेरी स्मॉल डिवीजन है ये कितने सेल्सियस की हुई, 1 2 3 4 5। इसका मतलब स्मॉल डिवीजन जो है मेरी 1 डिग्री सेल्सियस की है। ठीक है, तो अगर ये क्लियर है तो ही हम लोग क्या कर सकते हैं, हम अपना ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 मैंने स्केल ले लिया। तो स्केल मेरा अलोंग वाई एक्सिस क्या है कि 1 बिग डिवीजन इज इक्वल्स टू 5 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट में 5 ऐड किया तो 10 हो गया इसमें। ठीक है, और 1 स्मॉल डिवीजन मेरी 1 डिग्री सेल्सियस की। हमें स्मॉल डिवीजन का पता होना क्यों ज़रूरी है, जैसे अभी मैंने प्लॉट करना है कि डे 1 14 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, डे 1 कितना 14। अब यह 10 और 15 है, 14 ढूंढना पड़ेगा ना, कैसे ढूंढोगे, अब 1 के बिल्कुल वर्टिकल आप चलते जाओ, ये 10 है, ये 11 है, ये 12 है, ये 13 है, और ये क्या है 14। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड पॉइंट 1, 14। ठीक है, नेक्स्ट 2, क्या लेना है आपको 18। तो 2, 18, ये 2 है, तो ये 15, 16, ये मैं आपको शो कर रही हूँ 17 और 18। ये मैं डॉट इसलिए लगा रही हूँ ताकि आपको क्लियर हुए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्मॉल डिवीजन, स्केल कैसे चूज करते हैं। तो ठीक है, ये आपका कौन सा पॉइंट बन गया 2, 18। नेक्स्ट हमें ड्रॉ करना है 3, 16। तो ये 3 है और 3 के बाद 16 कहाँ आएगा, यस यहाँ पे 3, 16। उसके बाद 4, 13, ये 4, 10, 11, 12, 13। तो ये मेरा पॉइंट आ गया 4, 13, राइट। नेक्स्ट है 5, 19। तो ये 5 है और 19 यहाँ पे आ गया 5, 19। उसके बाद हमें ड्रॉ करना है 6, 20। तो ये 6 है और ये आ गया मेरा 20। जस्ट ए मिनट, इसको मेरे को डिलीट करना पड़ेगा। हाँ जी 6, ठीक है, तो इसको फिर से ड्रॉ कर लेते हैं।
यस, हाँ जी, 6,20। तो ये 6,20 मेरा यहाँ पे आ गया, 6,20। आई थिंक एक और पॉइंट मेरा इरेज हो गया था 5,19, वो मैं फिर से ड्रॉ कर लेती हूँ। ये मेरा पॉइंट था 5,19। उसके बाद 7,17, ये 7 है, और 15, 16, 17, राइट। अब बेटा आपको विद द हेल्प ऑफ स्केल, राइट, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना। सी आई एम नॉट हैविंग स्केल विथ मी, तो मैं फ्री हैंड ज्वाइन करने की कोशिश कर रही हूँ। आपको ये मेरा ठीक नहीं जाएगा। आपको यहाँ पे लाइन ग्राफ ड्रॉ करना है, राइट। क्या ड्रॉ करना है? लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ में क्या होता है कि आपको यहाँ पे लाइन सेगमेंट की ऑप्शन मेरे पास नहीं आ रही है, जस्ट अ मिनट। तो जितने भी पॉइंट्स हैं आपको उनको क्या करना है बेटा, आपको उनको ज्वाइन कर देना है। क्या कर देना है? ज्वाइन, ठीक है। तो जस्ट अ मिनट, ये थोड़ा सा मूव कर गया है, इसको हम कर देते हैं ड्रैग। तो आप इसको स्केल की हेल्प से सभी पॉइंट्स को क्या कर देंगे? ज्वाइन कर देंगे। क्या कर देंगे? ज्वाइन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ग्राफ का साइज वीक हो गया, तो मैं आपको यहाँ पे सिंपल ऐसे बता देती हूँ। आपको इसको सभी पॉइंट्स को क्या करना है? इसे ज्वाइन कर देना है। तो यहाँ पे बेटा मैं सेटिंग्स के कारण कुछ ना चेंज हो गया है, तो इसको ज्वाइन नहीं कर पा रही हूँ। तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं नेक्स्ट ग्राफ में आपको शो करती हूँ कि ये, जस्ट अ मिनट, हाँ जी। तो आपको इसको ज्वाइन कर देना है। जैसे ऐसे इस पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन किया, इसको इसके साथ ज्वाइन किया, ये मेरा टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है बेटा, आपको स्केल के साथ ऐसे ज्वाइन करके आपको शो कर देना है लाइन ग्राफ, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ग्राफ प्लॉट करना आ गया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? द क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल फिल्ड इन द बाइक एंड द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। तो इस टेबल में आपको क्या दिया है? लीटर्स ऑफ पेट्रोल एंड उसका कॉस्ट। अगर 5 लीटर पेट्रोल ले रहे हो तो 250 कॉस्ट है, 8 लीटर ले रहे हो तो कितना कॉस्ट है? 400, और अगर आप 10 ले रहे हो 500। तो चलिए आपको इसको स्केल चूज़ कैसे किया है? मैंने किया है कि 5 लीटर पेट्रोल, 2 बिग डिविजन्स को मैंने 5 यूनिट्स माना है। आप कहोगे मैम 1 बिग डिवीजन को क्यों नहीं मान लिया? क्योंकि देखो बेटा जो है ये रीडिंग 5, 10, 15, अगर मैं एक बिग डिवीजन को 5 लेती तो ये बड़ा छोटा सा ग्राफ बनना था। तो मैंने क्या किया, ग्राफ को थोड़ा सा बड़ा शो करने के लिए 2 बिग डिविजन्स को 5, फिर उसके बाद 2 बिग डिविजन्स को छोड़ेंगे तो 10, फिर 2 बिग डिविजन्स को छोड़ेंगे तो 15, ठीक है। ऑन वाई एक्सिस मैंने 1 बिग डिवीजन को 100 यूनिट लिए। तो चलिए इसको ग्राफ पे चेक करते हैं। इसको ग्राफ पे चेक करते हैं। आई होप यू आर हैविंग ग्राफ पेपर विद यू, आप भी साथ साथ में करिए। यस, अब मेरे पास इसकी सेटिंग्स चेंज करूँगी मैं आपको बताने के लिए। हाँ जी, तो मैंने क्या ग्राफ लिया है? मैंने स्केल चूज़ किया है कि अलोंग एक्स एक्सिस में ले रही हूँ। यस, क्या बोला बेटा मैंने? अलोंग एक्स एक्सिस मैंने क्या लेना है? अलोंग एक्स एक्सिस मैंने लेने हैं लीटर्स ऑफ पेट्रोल, ठीक है जी। तो कितनी क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल है? क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल, क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल मैं ले रही हूँ अलोंग एक्स एक्सिस। और मैंने क्या बोला? मैंने 2 बिग डिविजन्स को क्या माना है? 5 यूनिट। तो यहाँ पे मैं 5 लिखूँगी, फिर 2 बिग डिविजन्स को छोड़ दूँगी, 10 लिखूँगी, 2 बिग डिविजन्स को छोड़ दूँगी, 15, 2 बिग डिविजन्स को छोड़ दूँगी, 20। अब इसका मतलब क्या है? यहाँ पे 0 है, 0 से 5 के बीच में कितनी लाइन्स आ गई? 10, है ना। 10 लाइन्स आ गई, तो 1 स्मॉल डिवीज़न कितनी हो गया? अगर 1, ये देखो, ये 10 लाइन्स इज इक्वल्स टू 10 स्मॉल डिविजन्स इज इक्वल्स टू कितने लीटर पेट्रोल? 5 लीटर, ठीक है। तो 1 स्मॉल डिवीज़न किसके इक्वल हो जाएगी? 5/10 का मतलब क्या होता है? 0.5। तो मतलब ये 0.5 यूनिट की स्मॉल लाइन हो जाएगी, ठीक है। तो 0.5 यूनिट की स्मॉल लाइन हो जाएगी, ठीक है। अभी इसकी काउंटिंग जब हम करेंगे हमें पता लग जाएगा। अब मैंने क्या बोला था? अलोंग वाई एक्सिस हम क्या लेंगे? कॉस्ट ऑफ पेट्रोल। क्या लेंगे? कॉस्ट ऑफ पेट्रोल,
तो कॉस्ट ऑफ पेट्रोल इधर आ गया आपका। अब कॉस्ट ऑफ पेट्रोल मैंने बोला था 1 बिग डिविजन को ले लेंगे आप 100 यूनिट, मतलब 100 रुपीज़, उसके बाद 200, नेक्स्ट 300, 400, 500, 600, 700, हमें कहाँ तक चाहिए 750 है ना, तो 800। अब देखो बेटा, आपने अपने ग्राफ को चेक करना है। मेरा 0 और 100 के बीच में कितनी लाइंस है, 5 लाइंस है। इसका मतलब वन स्मॉल जो लाइन है वो वन स्मॉल लाइन 20, 40, 60, 80 और 100। इसका मतलब क्या है, 0 to 100 5 लाइंस है, तो 5 स्मॉल डिविजन्स मेरी जो है 100 के इक्वल है। तो वन स्मॉल डिवीजन किसके इक्वल हो गई, 100/5 इज इक्वल टू 20। इसका मतलब मेरी स्मॉल डिवीजन 20 रुपीज़ के इक्वल है। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जब आपने ग्राफ ड्रॉ करना है। तो चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले आपको बोला है 5 लीटर अगर ले रहे हो तो कॉस्ट आ रहा है 250। तो देखिए 200 और 300 के बीच में 5 लाइंस है, तो आप इधर से 2 लाइंस और ऊपर से भी 2 लाइंस छोड़िए। देखिए 250 कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा 220। ये देखिए 5 के बिल्कुल ऑपोजिट 220, 240 और ये आएगी 260। तो इसके बीच में 240 और 260 के बीच में आपका पॉइंट बन जाएगा 5 इंटू 250, राइट। उसके बाद आपको चाहिए 8। अब 8 यहाँ पे कहाँ आएगा, 2 लाइंस का देखो, एक स्मॉल डिवीजन 0.5 है, तो 2 स्मॉल डिवीजन 1 की हो जाएगी 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, ये 8, यहाँ पे 8 आ रहा है आपका, ठीक है जी। तो 8 के बिल्कुल ऑपोजिट आपको क्या चेक करना है, 400। तो 8 के बिल्कुल ऑपोजिट आपका यहाँ पे ये आ रहा है 400, ये आपका आ रहा है 400, ठीक है। उसके बाद आपको चेक करना है 10। 10 के ऑपोजिट आपको क्या लेना है, 500। तो ये 10 है, 10 के ऑपोजिट 500, ठीक है जी। उसके बाद 15 के ऑपोजिट 750। तो 15 के ऑपोजिट 750 कैसे आएगा, 720, 740, तो यहाँ पे आपका आएगा 750। तो इट बिकम्स अ स्ट्रेट लाइन। तो अगर आप अगर देखो तो ये लाइन आपकी जाएगी, ये आपका ग्राफ आ जाएगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है जी। तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन का ग्राफ है। आई होप स्केल इज क्लियर टू एवरीवन। अगर आपके ग्राफ में 0 और 1 बिग डिवीजन के बीच में 10 लाइंस है तो आप यूनिटरी लगा के वैसे ही डिवाइड कीजिएगा, ठीक है जी। तो आपको पता चल गया होगा कि डिविजन वाई इट इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हमें काउंटिंग करके चेक करना है कि हमारा आंसर किसके इक्वल आ रहा है। चलिए अब इस क्वेश्चन में किंक का यूज होगा ताकि आप इसको अच्छे से समझिएगा। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, द टेम्परेचर ऑफ ए पेशेंट एडमिटेड इन ए हॉस्पिटल विद वायरल फीवर एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे आर गिवन बिलो। ड्रॉ द टेम्परेचर टाइम ग्राफ टू रिप्रेजेंट द डेटा। टाइम आवर्स में दिया है, टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहीट में दिया है। 6 आवर्स के बाद उसका टेम्परेचर था 101, 8 आवर्स 102, 10 आवर्स 103, 12 आवर्स 104 एंड 14 आवर्स के बाद उसका टेम्परेचर डाउन हो गया, मतलब वो ठीक हो रहा है, रिकवर हो रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पे, वो फिर से आ गया। तो टेबल बनाना है, ठीक है जी। तो चलिए हम ग्राफ बना लेते हैं। इसकी सेटिंग्स हम चेंज कर देते हैं। अब हम यहाँ ग्राफ बनाएंगे, राइट। तो इसको मूव करते हैं। आई होप आपको ग्राफ समझ आ रहा है। नहीं समझ आ रहा तो इसको बार बार देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। जब जितना आप खुद से स्केल चूज़ करेंगे उतना आपको क्लैरिटी आती जाएगी। आप खुद से बस एक ही बात याद रखनी है, स्मॉल डिविजन्स बिग डिविजन्स को ध्यान में रखना है, ठीक है। एक एक डिवीज़न की क्या वैल्यू बनती है उसके अकॉर्डिंग स्केल चूज़ करना है। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या स्केल चूज़ किया था, मैं आपको क्वेश्चन में दिखा देती हूँ। मैंने स्केल चूज़ किया था कि एक्स एक्सिस मैंने 1 बिग डिवीजन लिया था 2 आवर्स के इक्वल, और वाई एक्सिस में मैंने 1 बिग डिवीजन 1 डिग्री सेल्सियस। अब 1 डिग्री सेल्सियस आप बोलोगे मैम कैसे ले लोगे, 101 है 102 है, तो देखो बेटे यहाँ पे डिफरेंस बड़ा यूनिफॉर्म चल रहा है, 101 102। इसका मतलब 100 भी है हमारे पास वैल्यू, इसका मतलब हमारी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 100 है, और 0 से 100 के बीच में हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। तो मतलब हमें 0 से 100 के वैल्यूज़ के बीच में के लिए क्या लगाना पड़ेगा, किंग साइन लगाना पड़ेगा। क्या साइन लगाना पड़ेगा, किंग साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है जी। तो हम किंग साइन लगा के इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग ये जो है ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इसकी सेटिंग्स, हाँ जी। तो
अलॉन्ग एक्स एक्सिस हमने क्या लिया है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस हमने लिया है, यस स्टूडेंट्स, अलॉन्ग एक्स एक्सिस हमने लिए हैं आवर्स, अलॉन्ग वाई एक्सिस हमने क्या लिया है, टेम्परेचर, क्या लिया है, टेम्परेचर, ठीक है। और मैंने क्या बोला था, ये 0 है, मैंने बोला था 1 बिग डिवीजन इज इक्वल्स टू 2 आवर्स। देखिए मैं आपको फिर से स्केल शो कर देती हूँ, मैंने क्या स्केल लिया था, 1 बिग डिवीजन इज इक्वल्स टू 2 आवर्स एंड 1 बिग डिवीजन 1 डिग्री सेल्सियस। तो आ जाइए ग्राफ में, तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 आवर्स, 4, 6, 8, 10, ठीक है जी, 12 एंड 14। ये देखिए पॉइंट ऐसे है हमारे पास, ये वाले, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, ये 12 है, ये 14 है। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा स्मॉल डिविजन्स का सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीधे सीधे हमारी वैल्यूज़ रिप्रेजेंट हो रही हैं स्केल के ऊपर। देखिए कहाँ सोचने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे सपोज 3 डिग्री पे बोला होता कि कितना टेम्परेचर है, 5 पे बोला था, फिर हमें स्मॉल डिविजन्स को देखना पड़ना था। हमारा ग्राफ में 2, 4, 6, 8, 10, 12 वो सीधे सीधे वैल्यू स्केल पे शो हो रही है। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे 101, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगी जिगजैग साइन। जस्ट अ मिनट, ये थोड़ा सा मेरे को डिलीट करना पड़ेगा, ये अनवांटेड लाइन आ गई है, ओके यस, हाँ जी। तो हम बात करेंगे कि हमें चाहिए था जिगजैग लाइन, क्योंकि हम स्टार्ट करेंगे 101, तो मैंने किंक लगा दिया, मतलब 0 से 101 किंक साइन शो कर रहा है, और उसके बाद 102, 103, 104, 105, 106, हमें कहाँ तक टेम्परेचर चाहिए, 105 तक चाहिए हमारे पास रीडिंग में। अच्छा जी एक मिनट, एक गलती होगी, हमें 100 भी है हमारे पास, तो 100 से स्टार्ट करेंगे, 101, 102, 103। तो ये एक बार ना थोड़ा सा डिलीट कर लेते हैं, क्योंकि बेटा हमने ध्यान नहीं दिया, हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो कहाँ से है, वो है 100 से, है ना। तो हम 100 से ड्रॉ करेंगे, मैंने यहाँ से 100 से 1 से स्टार्ट कर लिया था, तो यहाँ पे पहली वैल्यू होगी 100, तो ये होगी 101, 102, 103, 104, और ये 105, और ये 106, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमें ड्रॉ करना है, हमारे पास टेम्परेचर कैसे दिया है, 6 आवर्स में, 6 आवर्स में कितना है हमारे पास 101, तो ये 6 आवर्स में 101 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद है 8 आवर्स में 102, तो 8 आवर्स में 102 ये आ गया। उसके बाद है 10 आवर्स में 103, तो ये आ गया। उसके बाद है 12 आवर्स में 104, 12 आवर्स में 104 ये आ गया। उसके बाद 14 में है 100, 14 में है 100, तो ये कैसे ग्राफ जाएगा, ये ग्राफ जाएगा, ये आप इनको स्ट्रेट लाइन आप एक ऐसे जाएगी, उसके बाद ये ऐसे जाएगी, तो ये लाइन ग्राफ होगा आपका। तो आई होप स्टूडेंट्स द चैप्टर इज़ क्लियर टू एवरीवन। मैं नेक्स्ट एक और वीडियो लेक्चर शेयर करूँगी वेरी सून बेस्ड ऑन द ब्रेन टीजर्स ऑफ दिस चैप्टर, राइट। तो अच्छे से स्केल सेलेक्ट करना सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए, डू दीज क्वेश्चंस ऑन द ग्राफ पेपर एंड पेस्ट देम ऑन योर रजिस्टर साइन बुक, जो आपकी फेयर नोट बुक है उस पर पेस्ट कीजिए। एंड कोई भी डाउट है अब वो आप मेरे को चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं।